नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने चैनल अपना शेयर किंग में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज आपको एक ऐसी इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं जो आगरा में बनी हुई है। जो कहते हैं भारत में पहला ऐसा मकबरा है जो संगमरमर से बनाया गया था। इसके पहले संगमरमर का कोई भी मकबरा भारत के अंदर नहीं था। तो ये था गियासुद्दीन बेग यानी एतमुद्दौला का मकबरा, जिसको मिनी ताज भी बोलते हैं। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसमें पहला ही ऐसा मकबरा है जिसमें पित्रा दूरा यानी पत्थर के अंदर खुदाई करके दूसरे पत्थर को सेट करने का डिज़ाइन लगाया गया था। ये पहली ऐसी मुग़ल कालीन इमारत जो पहले भारत में पहले बार बनाई गई। और ये गियासुद्दीन बेग जो नूरजहाँ के पिताजी का नाम था। तो इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और ऐतिहासिक इमारतें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे ये ज़रूर बताएं। तो ये दोस्तों पहला देखिए, मेन गेट आपको दिख रहा है। इसकी डिज़ाइन आप देखेंगे तो आपको ताजमहल के फर्स्ट गेट की डिज़ाइन याद आएगी। और इसके अंदर एक जेल भी बनाई गई थी। ये दोनों तरफ मस्जिदें बनी हुई हैं। आपको सेम टू सेम ताजमहल का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसमें प्राकृतिक कलरों का जो है इस्तेमाल किया गया था। और इसके अंदर चारों तरफ पानी के फव्वारे और नालियां बनाई गई थी। इस इमारत को मिनी ताज के नाम से भी जानते हैं। ये पूरी संगमरमर की इमारत है। तो आप इस इमारत से जुड़ी सारी बात जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे की कहानी हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अपना शेयर किंग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं आगरा का एतमुद्दौला का मकबरा। गियासुद्दीन बेग नूरजहाँ के पिताजी का नाम था। गियासुद्दीन बेग नूरजहाँ ने इस एतमुद्दौला का जो है निर्माण करवाया था। तो और भी इससे जुड़ी सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं अपने चैनल पे, इसी वीडियो पे। तो आप बने रहिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम दिखाते हैं आपको एतमुद्दौला का मकबरा आगरा। तो दोस्तों, ये है मुग़ल कालीन की सबसे पहली इमारत। सामग्री नूरजहाँ ने अपने पिता की स्मृति में आगरा में यमुना के किनारे एतमुद्दौला का मकबरा बनाया था। ये उसके पिता गियासुद्दीन बेग जो जहांगीर के दरबार में मंत्री भी थे, उनकी याद में बनाया गया था। मुग़ल काल के अन्य मकबरों से अपेक्षाकृत छोटा होने से इसे कई बार श्रृंगारदान भी कहा जाता है। यहाँ के बाग पिट्राड्यूरा, पच्चीकारी व कई घटक ताजमहल से मिलते हुए हैं। इसमें सर्वप्रथम पित्रादूरा तकनीक यानी पत्थर पर जवाहरात जड़ने का काम का उपयोग किया गया था। ये मुग़ल कालीन सबसे पहला मकबरा भारत के अंदर बनाया गया जिसको संगमरमर से बनाया गया था। एतमुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ के पिताजी मिर्ज़ा गियास बेग को समर्पित है। एतमुद्दौला उनकी उपाधि थी। यमुना नदी के किनारे स्थित इस मकबरे का निर्माण 1626 से 28 के बीच में हुआ था। बेबी ताज के नाम से भी मशहूर इस मकबरे की कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बाद में ताजमहल बनाते समय अपनाया गया। लोगों का कहना है कि कई जगह यहाँ की नक्काशी ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इस मकबरे एक अन्य आकर्षण मध्य एशियाई शैली में बना इसका गुंबद है। यहाँ के बगीचे और रास्ते इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। यह मकबरा भारत में बना पहला मकबरा है जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। इसकी दीवारों पर पेड़ पौधे, जानवरों और पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। कहीं कहीं आदमियों के चित्र भी आप देख सकते हैं, जो एक अनोखी चीज़ है।
क्योंकि इस्लाम में मनुष्य का सजावट की चीज़ के रूप में इस्तेमाल करने का मनाही है। अपनी खूबसूरती के कारण यह मकबरा आभूषण बक्से के रूप में नज़र आता है। तो आप ये देख रहे हैं पच्ची डूरा जो तकनीक, जो कला, इसके अंदर दूसरे पत्थर व संगमरमर, हीरे जवाहरात जड़ाए गए थे। इसकी भी कहानी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, ये संगमरमर की इमारत जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये ताजमहल से भी पुरानी है। और इसमें जो आप ये नक्काशी देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से पेंट किया हुआ नहीं है। ये पूरी तरीके से आपको पत्थर के अंदर ये डिज़ाइन नज़र आएंगे। दोनों शैलियों की इस मिश्रित शैली ने नाजुक और परिष्कृत स्वरूप ग्रहण किया है। इसकी पूरी सतह पर मूल्यवान पत्थरों का जड़ाऊ काम बहुत ही दर्शनीय है। तुर्शान के प्रधानमंत्री ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के बेटे और नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग को एतमुद्दौला या महान खजांची के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें यह नाम उनके दामाद सम्राट जहांगीर द्वारा दिया गया था। इसके नीचे की ओर आराम बाग, चीनी का रोजा जैसे कई अन्य प्रसिद्ध स्मारक हैं। चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरे 165 मीटर के विशाल बगीचा परिसर के मध्य में स्थित यह मुख्य मकबरा है मुगल कालीन चार बाग मकबरा शैली का प्रतीक है। इसके पूर्व में इसका भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया। नदी के तट पर केंद्रीय कक्ष और गलियारे के साथ एक ऐसा ही भव्य जलमंडल बनाया गया है। इस बगीचे की सिंचाई नदी तट पर खड़ी की गई पानी की टंकियों से लघु जल मार्गों के माध्यम से की जाती है। लाल बलुआ पत्थर के ऊंचे चबूतरे पर बना यह मकबरा वर्गाकार है। मुख्य मकबरे के केंद्रीय मेहराब के सामने इस चबूतरे पर 4 टैंक हैं और प्रत्येक छोर पर बीच में एक एक फव्वारा है। ये आप इसके अंदर जो देख रहे हैं, इसमें कभी सोने, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे जो अंग्रेज बाद में लूट के यहाँ से लेके चले गए। इसीलिए यहाँ की दीवारें आज भी आपको काली नज़र आएंगी, क्योंकि उनमें आग लगा के उनको गर्म किया जाता था, तभी वो पत्थर से सोना निकाल सकते थे। ये आप जो कब्र देख रहे हैं, ये गियासुद्दीन बेग की बेटियों के और उनके बेटों की कब्रें यहाँ पे चारों तरफ 4 कोने पे बनी हुई हैं। और आपको हम वो कब्र भी दिखाएंगे जो गियासुद्दीन बेग और उनकी पत्नी की कब्र एक साथ एक बीच में बनाई गई हैं। एतमुद्दौला का यह मकबरा उस समय की सजावटी पद्धति, रूपों तथा शैलियों की प्रदर्शनी का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। मकबरे में ज्यामिति तथा पच्चीकारी के साथ साथ जानवरों की आकृतियां भी बनाई गई। इनमें मयूर की आकृति का अधिक प्रयोग किया गया। इस्लामी कला में मानव आकृति इस्तेमाल नहीं होती, परंतु यहाँ सजावटों में मानव आकृति का भी उपयोग किया गया है। ये छत आप जो देख रहे हैं, डायमंड आकार की छत बनी हुई है, जिसमें बहुत ही अच्छी उस समय की कला थी और पेंट आज भी ओरिजिनल उसी समय का लगा हुआ है। कहते हैं सजावट के गुलदस्ते के अंदर एक मानव आकृति को रखा गया है। अतः कहा जाता है कि एतमुद्दौला का यह मकबरा सजावटी जड़ाऊ कला के साथ साथ मुगल इस्पात के संक्रमण काल का उत्कृष्ट नमूना है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के बीच एक महत्वपूर्ण सूत्र का काम करता है। लाहौर के पास शाहदरा यानी पाकिस्तान में जो अभी है, जहांगीर का मकबरा एक बाग के बीचों बीच बनाया हुआ है। इसकी प्रमुख अलंकरण विशेषताएं संगमरमर की सतह पर समृद्ध जड़ाऊ काम, चमकीली पालिशदार टाइलें और चित्रकारी है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन जो उस समय इसमें कलर का इस्तेमाल किया गया, ये प्राकृतिक कलर है जो सब्जियों से, फलों से निकाला जाता था और उसके बाद इसमें कलर किया जाता था। अकबर की संबल शक्तिशाली आरंभिक मुगल शैली आगे चलकर शाहजहां काल में सुंदर और लव्यपूर्ण हो गई। कहते हैं नूरजहां बहुत ही चालाक, बहुत ही शातिर औरत थी, जिसने जहांगीर को अपने प्यार में फंसा लिया और इसके बाद उसका पूरा नियंत्रण मुगल काल में हो गया था। अब इस मकबरे के बीचों बीच ये 2 कब्रें एक साथ जो आपको दिख रही हैं,
ये गियासुद्दीन बेग और असमत बेग यानी नूरजहाँ के पिता और उसकी माता की जो है ये दोनों कब्रें हैं। नूरजहाँ मिर्ज़ा गियासुद्दीन बेग की चौथी संतान थी। ये परिवार भारत के आने के बाद इनका जन्म हुआ। उनके पिता गियास बेग महान मुग़ल शासक अकबर की सेवा करते थे। अकबर ने उनके पिता को एतमुद्दौला यानी राज्य का स्तंभ की पदवी दे रखी थी। इसके बाद उनके भाई आसफ खान ने जहांगीर और उनके उत्तराधिकारी शाहजहां की सेवा की। एक अप्रवासी से मुग़ल शासन की महारानी बनने वाली नूरजहाँ उस कालखंड की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थी। नूरजहाँ ने अपने शासनकाल 1611 से 1627 के दौरान मुग़ल साम्राज्य को एक आकार देने का विस्तार देने से महती भूमिका निभाई। इसके साथ साथ उन्होंने मुग़ल काल में कला, धर्म और विदेशी व्यापार को बढ़ाने और फैलाने में भी अहम योगदान किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहांगीर को शराब और नशे की बहुत लत लग चुकी थी, जिससे वो शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गया था। इसका फ़ायदा उठाते हुए नूरजहाँ ने मुग़ल सल्तनत पे अपना कब्जा कर लिया था। मेहरुल निसा की पहली शादी यानी मेहरुल निसा नूरजहाँ का पहला नाम था। नूरजहाँ जो नाम दिया गया वो जहांगीर द्वारा दिया गया। इसकी पहली शादी 17 साल की उम्र में एक पारसी शासी शेर अफ़गान अली कुली खान इस्तेआदू से हुई थी। उनके पहले पति का अपने क्षेत्र में दबदबा था। उसने उन्हें पहली संतान भी हुई जिसका नाम उन्होंने लाडली बेगम रखा था। 1607 में शेर अफ़गान के निधन के बाद मेहरुल निसा ने मुग़ल साम्राज्य की सेवा करना शुरू किया। 1605 में अकबर के निधन के बाद जहांगीर ने उत्तराधिकारी के तौर पर शासन किया। इस दौरान मेहरुल निसा की जिम्मेदारी जहांगीर की सौतेली माताओं में से एक रुकैया सुल्ताना बेगम की सेवा करने की थी। 1607 में मेहरुल निसा ने बहुत ही बुरा दौर देखा। उसके परिवार के 2 सदस्यों को राजद्रोह के आरोप के मृत्युदंड दे दिया गया। इसके बाद भी उसे भाग्य मेहरुल निसा पर मेहरबान था और आगे चलकर उसका भाग्य बदल गया। 1611 में नवरोज उत्सव के दौरान जहांगीर ने मीना बाजार पैलेस में मेहरुल निसा को पहली बार देखा। उनकी खूबसूरती देखकर वह मोहित हो गया। उसी साल कुछ ही महीनों बाद जहांगीर ने मेहरुल निसा से निकाह कर लिया। दोनों का आपसी प्यार इतना मजबूत था कि कुछ ही दिनों में मेहरुल निसा उनकी पसंदीदा पत्नी बन गई। शादी के बाद जहांगीर ने उन्हें नाम दिया नूर महल यानी महल की रोशनी। बाद में 1616 में उन्हें नूरजहाँ यानी दुनिया की रोशनी कहा जाता। जहांगीर ने नूरजहाँ को सरकारी कामकाज का अधिकार भी दे दिया। इससे उसके परिजन भी खले बोले। जहांगीर को शराब और अफीम की लत लग गई। नूरजहाँ का शासन पर प्रभाव बढ़ गया। धीरे धीरे वह पर्दे के पीछे से मुग़ल शासन को चलाने लगी। यह वो दौर था जब मुग़ल शासन ने तेजी से विकास किया। सरकारी कामकाज के प्रबंधन के साथ साथ नूरजहाँ ने अपने नाम के सिक्के भी बनवाकर जारी किए। नूरजहाँ ने प्रशासनिक कामकाज भी अच्छे से संभाला। महिलाओं के मामले को हो या घरेलू और विदेशी व्यापारियों से कर संग्रह की व्यवस्थाओं को सुधारा, जिससे आगरा कारोबार का एक बड़ा गढ़ बन चुका था। 1627 में जहांगीर के निधन के बाद सौतेले बेटे खुर्रम ने नूरजहाँ को आलीशान महल तक सीमित कर दिया। यहीं खुर्रम आगे चलकर शाहजहाँ हुए। शाहजहाँ जिन्हें नूरजहाँ के भाई आसफ खान की बेटी मुमताज़ महल से शादी की। ये पूरी तरीके नूरजहाँ की चाल थी। नूरजहाँ ने ही मुमताज़ महल को शाहजहाँ को फंसाने का ट्रिक बताया, जिससे उसकी मुग़ल सल्तनत पर बराबर कब्जा बना रहे। दोस्तों, हम आपको बता दें, नूरजहाँ का ज़्यादातर समय आगरा में अपने पिता की याद में आलीशान मकबरा एतमुद्दौला बनवाने में ही चला गया। नूरजहाँ के पारिवारिक पृष्ठभूमि में साहित्य था, लिहाजा इसका असर उन पर भी दिखा। नूरजहाँ ने अपने साहित्य सृजन से अपनी अलग पहचान बनाई। परंपरागत पारसी संस्कृति में उनकी रुचि और विशेषज्ञता की बदौलत ही उन्हें इत्र निर्माण, जेवरात परिधान, फैशनेबल डिजाइन,
के विकास में अहम योगदान दिया। यह मुगल काल की भारत को बड़ी देन रही। नूरजहां के काल में कई पेंटिंग्स भी बनी जो मुगल कला पद्धति का बेजोड़ नमूना है। इसके अलावा बेहतरीन बगीचे और शानदार वास्तुकला भी आपको देखने को मिलेगी। जालंधर में नूर महल सराय इसका एक नमूना है। नूरजहां का निधन 1645 में हुआ। लाहौर में जहांगीर के मकबरे के करीब शाहदरा में उसकी कब्र है। कहते हैं नूरजहां और जहांगीर दोनों की कब्र इस समय शाहदरा यानी पाकिस्तान में जो है वहाँ पे बनी हुई है। शाहजहां को जो मुमताज़ महल ने समझाया और उसको वहीं पे कैद कर लिया गया था नूरजहां को और उसके पति जहांगीर को। ये दोनों वहीं पे कैद थे, लेकिन नूरजहां इतनी शातिर थी कि जो वहाँ का जेलर था, उस समय का जेलर था, उसने उसको भी फंसाया और उसके फंसाने के बाद खुद को रिहा करवा लिया। दोनों वहाँ से रिहा हो गए और इसके बाद वहाँ उसकी मृत्यु हो गई जहांगीर की, जहाँ उसकी कब्र आज भी बनी हुई है। नूरजहां के बारे में हमने आपको जितनी भी जानकारी दी वो सभी इतिहास में के पन्नों में आज भी दर्ज हैं। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और जितना भी धन भारत में था वो बस इन्हीं चीज़ों में वो इन्वेस्ट करते थे, खर्च करते थे, जिनको हम आज बहुत महान, बहुत उदार कहते हैं। उनका एक ही मकसद था, केवल भारत का पैसा, उसको लूटना, जिसको वो लूट कर केवल अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करते थे और गरीबों पे बहुत ही जुल्म उठाते थे। नूरजहां की बेटी भी थी जिसका ईरानी निवासी मिर्ज़ा गियास बेग से पैदा हुई थी। उसका नाम मेहरुन निसा भी था। 1549 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ था। उससे उसकी एक बेटी हुई थी। जहांगीर से उसके कोई भी संतान नहीं थी। 1594 में नूरजहां की पहली शादी से पहले कई कहानियां नूरजहां और बादशाह जहांगीर के बीच एक प्रारंभिक स्नेह का आरोप लगाती हैं। एक भिन्नता बताती हैं कि जब नूरजहां 17 वर्ष की थी तब वो प्यार में थे, लेकिन उनके रिश्ते को बादशाह अकबर ने रोक दिया था क्योंकि इसका दिमाग इतना शातिर था कि ये मुगल सल्तनत पे राज करना चाहती थी और उसने अपने प्यार के जाल में जहांगीर को फंसाया। इसके बाद उसने वही किया जो उसके दिमाग में चल रहा था। तो आप जब कभी भी आगरा घूमने के हिसाब से जाएंगे तो आप ये मकबरा ज़रूर देखें। ये ताजमहल से भी पुराना मकबरा है जो पूरी तरीके संगमरमर से बना हुआ है। ये आपको यमुना नदी का किनारा दिखाई पड़ रहा है। इसके किनारे पे बैठने के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ पे लोग बैठते हैं और यमुना नदी के किनारे ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। डिज़ाइन आज भी ये ओरिजिनल डिज़ाइन में है, नया इसमें कुछ भी आज तक नहीं बनाया गया है। और यहाँ पे उन गियासुद्दीन बेग की पत्नी और बच्चों की कब्रें आज भी यहाँ बनी हुई हैं। ये आप जो ऊपर छत पे वॉल पेंटिंग देख रहे हैं ये पूरी तरीके से प्राकृतिक कलरों से तैयार की गई है। तो जो भी हमने इस विषय में हमारे पास जानकारी थी हमने आपको दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यमुना नदी के किनारे बना हुआ, और जैसा आप ताजमहल को देखते हैं सेम वैसे ही ये भी बना हुआ है। इससे आधे से ज़्यादा जो इसमें कारीगरी है वो ताजमहल में इस्तेमाल की गई है। वैसे ही गुप्त रास्ते भी बनाए गए हैं और हम आपको लेके चल रहे हैं उस जेल की ओर। तो ये देखिए उस ज़माने की ये जेल है। इस जेल में कैदियों को रखा जाता था और यहाँ से गुप्त रास्ते से नदी किनारे उनको ले जाया जाता था और यहाँ इनकी हत्या कर दी जाती थी। आज यहाँ पे एक पानी की टंकी रखी हुई है जिससे इस परिसर में पानी की सप्लाई की जाती है। चारों तरफ आपको बगीचे ही नज़र आएंगे
बैठने के लिए यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। लोग देश विदेश से इस इमारत को देखने के लिए आते हैं। आगरा आने के बाद आपको इसी के पास चीनी का रोज़ा जो एक इमारत है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, और काला ताजमहल भी देखने वाली जगह है। आप कभी भी आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो हमको कमेंट करके बताएं, वीडियो में क्या कमी है ये ज़रूर बताएं, हमको सजेस्ट करें। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।